सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए तो जीव रावण बन जाए हो। इसलिए कोई ना कोई कमी का होना अति आवश्यक है। क्यों? जिससे भगवान याद आते रहेंगे। महाभारत के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी कुंती जी। पांचों पांडवों की मां कुंती जी भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारे सन्मुख तुम्हारा भतीजा नहीं खड़ा है, मैं कहता हूं तुम्हारे सन्मुख जगत का भगवान खड़ा है और जो मांगना है मांग लो। कुंती ने कहा, यदि आप भगवान बन के खड़े हैं प्रभु, तो जो मांगूंगा आप देंगे? भगवान ने कहा, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता, मांगिए क्या चाहिए। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक ही वरदान दीजिए कि मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न होना। भगवान ने कहा, यही चाहिए? कुंती जी ने कहा, बस यही चाहिए। कहा, दिया। लेकिन आपने ऐसा मांगा क्यों बुआ? कुंती ने कहा, प्रभु सुख आता है तो आप दिखाई नहीं पड़ते, और दुख आता है तो आपके सिवा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। प्रभु हम चाहते हैं आप सदैव स्मरण में बने रहें, इसलिए दुख आवे जीवन में। इसलिए बड़ी बड़ी गूढ़ बात है ये, इसको कई लोग अन्यथा लेके चले जाएंगे, लेकिन आपसे सत्य कहता हूं, जब तक कष्ट ना आवे तब तक भगवान की याद आने वाली नहीं है। सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, राज सत्ता दिलाई, पत्नी को वापस दिलाया, कोष दिलाया, सब कुछ से संपन्न किया, और जिस भगवान के कारण सर्वत्र सब कुछ प्राप्त हुआ, सुग्रीव राजा बन के उसी भगवान को भूल गए। राम जी को आया क्रोध, चतुर्मास के बाद निकाले अपना सारंग धनुष, उस पर अमोघ बाण चढ़ाए, बोले सुग्रीव बहु सुधि मोर बिसारी। क्यों? पावा राज क्रोश पुर नारी। भूल गया मुझे, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हटाओ मूढ़, मूढ़ कह काली। कल संसार मुझे मूढ़ कहेगा। भगवान को, भाव को देखकर भगवान के सुख लक्ष्मण जी को आवेश आ गया। कहा, प्रभु आप रुकिए, मैं जाता हूं, अभी मार के चला आता हूं। भगवान अभी जो चिंतन कर रहे थे, मूढ़ कह काली, इस न्याय को मानते हुए भगवान ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीव को मारना मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव, वो मेरा सखा है, भला है चाहे बुरा है, अब है हमारा है? एक बड़े अच्छे कवि मानस के कथाकार हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। उनके कई पद हम लोग आते हैं। जब कथा करने जाते थे स्वामी जी, गोस्वामी जी, एक क्या कपड़ा पहनते थे वो, चौबंदी खूब बढ़िया एकदम मलमल का लगा के, खूब इत्र उत्र लगा के, पाउडर लगा के खूब सज के जाते थे। किसी कथा चल रही थी कलकत्ता में, कोई सेठ जी के घर, तो सेठ जी बोले, आप कथावाचक हो कि इतना सजते हैं? तो बोले, आए सेठ, तू जगत की नौकरी करता है इसलिए दरिद्र बन के रहता है, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए राजा बन के रहता हूं। अद्भुत महापुरुष, उन्हीं की रचना है। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण
आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। गोस्वामी जी भगवान के शरण में गए तो भगवान ने पूछा गोस्वामी बिंदु गोस्वामी जी से कि क्या आप मुझे याद करते हैं? क्या पूछा? आप मुझे याद करते हैं? बिंदु गोस्वामी जी बोले प्रभु कैसे बताऊं तो आपको विश्वास हो जाएगा। भगवान ने कहा इतना बढ़िया मुख दिया हूं, मुख से बताइए। बोले नहीं प्रभु, मुख से लोग झूठ भी बोलते हैं, मुख से लोग झूठ भी बोलते रहते हैं, मैं मुख से नहीं बोलूंगा। भगवान बोले कैसे बोलेंगे? अरे कुछ मेरे भी मन का ख्याल करो यार, मैं भी तुम्हारा ही हूं, भला हूं या बुरा हूं, अच्छा हूं या नादान हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। यदि सहायता करोगे तुम्हारी प्रशंसा होगी, छोड़ दोगे तो तुम्हारी निंदा होगी। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीना दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गया सुंदर तुम्हारी शरण आ गया सुंदर तुम्हारी शरण आ गया सुंदर तुम्हारी। भगवान ने कहा भला है चाहे बुरा है, तात सखा सुग्रीव मेरा सखा है। अब यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा जाइए केवल भय दिखाकर लाइए। आजकल सामने संदेशा भेजने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास हम व्हाट्सएप करते हैं, मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, ठीक ना, ईमेल करते हैं, प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से ईमेल करते हैं। ईमेल कोर्ट में मान्य है, मेल, व्हाट्सएप का मैसेज मान्य नहीं होता। ये प्रकार है संदेश भेजने के लिए, पत्र भेजते हैं। लेकिन उस समय का विद्वान देखिए, भक्त और भगवान का, लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा भगवान देखे। लक्ष्मण जी गए सुग्रीव जी के पास, भगवान ने मन ही मन सारा संदेश हनुमान जी को भेजा कि भाई साहब जा रहे हैं, हनुमान जी संभालिए वहां पर। गोस्वामी जी कहते हैं यहां पवन सुत हृदय बिचारा, आज ही क्यों बिचारा, चतुर्मास बीत गया बीच में क्यों नहीं बिचारा। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। सुग्रीव भगवान का काम भूल गए, आज ही हनुमान जी क्यों बिचारे। बिचारे नहीं, बिचरवाए गए हैं। भगवान ने संदेशा मन से भेजा कि भाई साहब जा रहे हैं, सुग्रीव को सावधान करिए। हनुमान जी ने सब प्रकार से साम दाम दंड भेद चारिहु विधि ते ही कही समुझावा। सुग्रीव को समझाया, सावधान, आप बहुत बड़ा अपराध किए हैं। सुग्रीव तो कांप गए हो, सुन सुग्रीव परम भय माना है, अब क्या होगा। तुरंत हनुमान जी से कहे हनुमान जी कुछ करिए। जितने सेनापति थे क्या हो गया हो, बंद कराइए बंद कराइए। कहाँ गए लाइट वाले भैया। हाँ ठीक है घबराए के ना। पतियों को बुलाया जाए,
हनुमान जी छोटे छोटे बानरों को दौड़ाए सेनापतियों के घर में, जाकर बोलो कि बुलाया गया है। तब तक लक्ष्मण जी पहुंच गए, सुग्रीव लुका गए, छिप गए। तारा और अंगद जी मिलकर सुग्रीव जी को आदर सत्कार करके लेकर जाकर और सुग्रीव जी के बिस्तर पर बिठा दिए। किस पर बिठा दिए? उनके शयन कक्ष के उनके बिस्तर पर लक्ष्मण जी को बिठा दिए। लक्ष्मण जी ने कहा, कहां आराम कर रहे हैं सुग्रीव? तारा ने कहा, आराम नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप शेष हैं, सांप हैं। जिसके बिस्तर पर सांप आके बैठ जाए वो आराम करेगा? बेचैन है सुग्रीव। लक्ष्मण जी ने कहा, बुलाओ। सुग्रीव आए, लक्ष्मण जी लेकर आए राम जी के पास। आते आते सुग्रीव जी ने दंडवत कर लिया, कहा, प्रभु क्षमा करिए, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया नाथ, और आपकी माया से बचना ये जीव के बस की बात नहीं है, क्षमा करिए रघुनाथ जी। भगवान ने क्षमा कर दिया। सुग्रीव जी ने सभी कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा, आप सभी लोग मिलकर पूरब पश्चिम उत्तर में जाइए। कहां जाइए? पूरब पश्चिम और उत्तर में जाइए, जा करके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन ध्यान रहे, 1 महीने के भीतर वापस आना है। टाइम ड्यूरेशन 1 महीना। ये नहीं कि आप पता लगाने के लिए गए व फिर आपका पता लगाना पड़े आप कहां गए। कई लोगों को काम देने के बाद उनके पीछे 2-3 आदमी को लगाना पड़ता है, जरा देखना ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहा 1 महीने में आना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये नहीं चलेगा कि गए 1 महीना सो के चले आए, बोले नहीं मिली ना, यही सब चलबे ना दादा। 1 महीने के भीतर आना है तो खाली हाथ नहीं, पता लगा करके आना है। आप में से जो भी खाली हाथ यहां लौटेगा, आने के साथ ही मेरे हाथों द्वारा मार दिया जाएगा। ये नियम है और शर्त है। कह के सुग्रीव जी ने कपियों को विदा किया। ये क्या है? दंड विधान। जब तक दंड विधान कठोर नहीं होगा तब तक अनुशासन आने वाला नहीं है। आप विदेश में जाइए, घर के दरवाजे का घास यदि लिमिट से अधिक बढ़ जाएगा तो उस पर फाइन है। अमेरिका जाइए, आपके घर के कचड़े का डिब्बा यदि घर के बाहर दिखाई पड़ गया उस पर फाइन है। घास ज्यादा बढ़ गया उस पर फाइन है। आपके दरवाजे पर यदि आपका कचड़ा उठाने वाले का लाइसेंस का प्लेट नहीं लगा है उस पर फाइन है। सूखा कचड़ा गीला में डाल दिया उसका फाइन है। इतना फाइन है कि आदमी डर के मारे दम सीधा बना रहता। यहां राम राज्य है, क्या बात है। जहां मन करे वहीं थूक दो। हाँ, इस पर भी ताली बजाना चाहिए। प्रशंसा हो रही है हमारी, ताली तो बजाना ही चाहिए। जहां मन करे थूक दो, जहां मन करे फाड़ के फेंक दो, कोई पूछने वाला नहीं। और मजे की बात बताऊं, यहीं के लोग वहां जाते हैं तो सीधा हो जाते हैं, यहां उतरते हैं तो भगवान मालिक है। जानते हैं क्यों है? क्योंकि यहां पर दंड बहुत कमजोर है। कहां गए तिवारी जी? आप ही का डिपार्टमेंट है, आप वकील है ना। दंड इतना कमजोर है यहां पर कि आदमी स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद हो गया है और जैसे मन कर रहा है वैसे जी रहा है। दंड कठोर होना चाहिए। बिनु भय होई न प्रीत। और दंड कैसा? आर्थिक दंड। आर्थिक दंड। गाड़ी चला रहे हैं, अपने लेन में से बाएं में घूमे तब तक पुलिस का भोंपू बजने लगेगा, किनारे करिए, आप भगा नहीं सकते। लाइसेंस पर 2 बार टिकट मिल गया तो 3 साल के लिए आपका लाइसेंस कैंसिल। अब 3 साल बाद परीक्षा दीजिए, पास होइएगा तो फिर मिलेगा। डर के आप लोगों को भी 1 मास के भीतर आना है और पता लगा करके तब आना है। खाली हाथ जो लौटेगा मेरे हाथों द्वारा आने के साथ ही मार दिया जाएगा।
भगवान सुग्रीव जी बोले, भगवान बैठे हैं, सभी कपि लोग प्रणाम कर करके जाने लगे। सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। सारे कपि लोग प्रणाम किए, भगवान आशीर्वाद देते रहे। सबसे अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया दूर से। पाछे पवन तनय सिरु नावा। अब यहां मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप 10 लोग भगवान के सामने गए, ठीक, और भगवान ने आपसे कोई काम करने के लिए कहा, तो आप सबसे पहले करने जाएंगे कि सबसे बाद में करने जाएंगे? कहिए, सबसे पहले जाएंगे ना। हनुमान जी कब गए, काहे? क्या हनुमान जी का जाने का मन नहीं था, मन मार के गए? बात है ना। बाद में क्यों गए? अब यहां दर्शन करिए, यहां हनुमान जी को हनुमान नहीं कहा गया। पाछे पवन तनय सिरुनावा। जब हम लोग गांव जाते थे गर्मी की छुट्टी में और साइकिल चलाते थे नहर पर, यदि साइकिल चलाते समय हवा सामने से आ जाती थी तो बड़ा कष्ट होता था। अब पीछे से हवा भेटा जाए तो खूब आनंद होता था। वो पैडल मारना भी नहीं पड़ता था, साइकिल भागती जाती थी। यहां हनुमान जी प्रणाम नहीं किए, पाछे पवन तनय सिरुनावा। आज हनुमान जी पवन पुत्र बन के सभी कपियों के पीछे से जा रहे हैं कि यदि आगे कोई जाने में आनाकानी भी करेगा तो जैसे हवा पीछे से ढकेल कर लेके आगे चलता है, हनुमान जी सभी कपियों को पीछे से लेकर आगे चलेंगे। इसलिए हनुमान जी ने बाद में प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा। भगवान ने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन हनुमान जी को बुलाया। क्यों? जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, काम तो हमारा हनुमनवे करके यहां पर आएंगे। है प्रभु ने पास बुलाया, अपनी संध्या की मुद्रिका राम नाम अंकित निकाल कर दी और कहा, हनुमान अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा और मेरा विरह बल बताकर शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर गए, एक गुफा में गए, वहां स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तप बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। सारे कपि समुद्र के किनारे पहुंचे, आगे पानी दिखाई पड़ा तो अंग संपाति जी
त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी के अन्वेषण में निकलेंगे, आपसे मिलेंगे, परिचय आपको प्राप्त होगा, तो दूतों का परिचय मिलते आपके शरीर में पुनः नवीन पंख निकल आएगा। संपाति जी ने देखा इतने सारे बानरों को, बहुत दिनों से भोजन नहीं हुआ था क्योंकि उड़ नहीं पाते थे। बानरों को नीचे देखा, मन ही मन बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे बानरों को आपने भेज दिया, आज सबको खा जाऊंगा। अंगद सुने तो मन ही मन बोले हमने निर्णय किया कि न आगे मरेंगे न पीछे मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तब तक आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध हैं जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जो गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में शरीर की प्राण की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले निर्भय हो जाओ, जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ मेरे भाई को। नीचे आए, जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र के किनारे गए संपाति और समुद्र के जल से अपने भाई को तिलांजलि दी, अपनी कथा बताई। जामवंत जी ने बोला जिन राम दूतों को आप ढूंढ रहे हैं, हम सभी लोग वही राम दूत हैं, सीता जी का पता लगाने निकले हैं। जैसे परिचय मिला, संपाति के शरीर में नवीन पंख उसी क्षण निकल आया। ऐ पंख निकलते पंख फुला के संपाति लगे नाचने। जब संपाति नाचने लगे तो जामवंत जी बोले 1 मिनट रुकिए, आपका काम हो गया ना, अब आप हमारा काम करिए। गिद्ध बहुत दूर तक देखता है, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं। वहीं एक ऊंची टिला थी, संपाति टिला पर चढ़कर लगे देखे, देखते देखते बोले मिल गई सीता जी। मैं देखा हूं तुम मनाहि गिद्धहि दृष्टि अपार। संपाति जी बोले मुझे दिखाई पड़ गई, 100 योजन दूर समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में वो अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। जैसे पता मिला कपि लोग लगे नाचने। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बूढ़ भयऊं नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। और हाँ, एक कार्य कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां तक जा सकता है ये बता सकता हूं। कौन जाएगा? संपाति जी ने कहा आप में से 100 योजन की छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है वही राम कार्य करेगा। कितना योजन? 100 योजन। 100 योजन मन समझते हैं? 1 योजन में 12 किलोमीटर। एक कोस में कितना किलोमीटर होता है? 3। 1 योजन में 4 कोस हुआ। 1 कोस योजन यानी 12 किलोमीटर, 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। बोले आप में से जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है, यानी यहां छलांग मारे तो 100 योजन बाद उतरे, इतनी लंबी छलांग जो लगा सकता है वही राम जी का कार्य करेगा। संपाति जी भरोसा दिलाए, ध्यान रखिए, पापी से पापी व्यक्ति भी जिस राम जी के नाम का स्मरण करके अपार भव सागर को पार कर सकता है। आप उन्हीं राम जी के दूत हैं। आपके दर्शन से मेरा शरीर कितना दिव्य हो गया, आप अवश्य कार्य करेंगे। भरोसा दिला के संपाति जी गए। संपाति जी गए तो कपि लोग आपस में बात करने लगे। उनको तो जाना नहीं था, भाषण दे के चले गए। कौन जाएगा 100 योजन? कौन जा सकता है? एक कपि ने कहा कि एक बार मैंने 30 योजन की छलांग मारी थी। कितने योजन की? 30। दूसरे ने कहा तुम 30 तो हम 50। जामवंत जी सुने तो मन में सोचे ये तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे।
अब जामवंत जी एंट्री मारे, बोले बहुत सुंदर, क्या बात है, शाबाश, 50 जोजन। 50 जोजन के आगे कौन जा सकता है यहाँ पर? एक कपि ने कहा 70 जोजन मेरा लिखिए, 70 जोजन छलांग लगा लूंगा। बोला अरे बहुत सुंदर, क्या बात, 70 जोजन के आगे कौन वीर जाएगा? एक कपि ने और हिम्मत माना, बोला जामवंत जी मैं 90 जोजन जाऊंगा। बोले बस बस बस, पहुंच गए, एक बार और हिम्मत मारो, 100 जोजन। बहुत सुंदर, 90 जोजन के आगे कौन जाएगा? हिम्मत बांधिए। 90 वाला बोले हम जाएं, और 2 मिनट रुको, 90 के आगे कोई वीर जा सकता है? हम जाएं 90? रुको 2 मिनट, कहां जाओगे, कहां जाओगे? 90 नहीं, 99 जोजन भी जाओगे, समुद्र में डूब जाओगे। आप सभी लोग अपने आप को युवा रहे हो कि मैं जाऊंगा, और जहां पर मैं आ जाता है ना, वहां भगवत कृपा हट जाती है और वहां केवल संशय बच जाता है। इसलिए संशय है कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अंगद जी बोले मैं जाऊंगा। जामवंत जी बोले नहीं नहीं, जब जाके आ ही नहीं पाएंगे तो जाने का क्या मतलब है? अच्छा आप बताइए, जाना किसको है? कहिए। जिसको जाना है वो मौन बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है सब आपन आपन बल बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल आज वाला स्थिति है। काम करने वाला काम करने में बिजी है, और नहीं काम करने वाला विजिटिंग कार्ड बांटने में बिजी है। ये देखिए हम फूफा हैं, विजिटिंग कार्ड हमारे लीजिए। जाना है श्री हनुमान जी को। हनुमान जी मौन। जामवंत जी पूछे सभी कपियों से, कहाँ है बजरंग बली? बोले पता नहीं, पंडाल के पीछे बैठे हैं। जामवंत जी जाकर देखे तो हनुमान जी खूब बढ़िया पालथी मारकर राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। जामवंत जी बोले रीछपति सुनो हनुमाना, रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आप क्यों मौन है? कहिए, आप पार जा सकते हैं ना? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप ज्ञान के विज्ञान के भंडार हैं। संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप ना कर सके, आपके लिए संभव है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उस पार जाएंगे ना। हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले कीर्तन करने के लिए यहां आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आप क्यों आए हैं? आपको स्मरण में है? हनुमान जी बोले याद नहीं है। हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण दिलाया जामवंत जी ने। राम काज लगी अवतारा, सुनतहि भय पर्वताकारा, राम काज लगी अवतारा, सुनतहि भय पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा हे हनुमान जी, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज लगे पढ़ने। कपियों के सामने हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सारे कपि देखने लगे। हनुमान जी आवेश में आ गए।
बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं कहता हूं प्रभु कृपा से पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। खेल खेल में सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कर बारह लीलहि नाघौ जल निधिखारा, लीलहि नाघौ जल जाऊंगा सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोहि, जामवंत मैं पूछूं तोहि। उचित सिखावन दीजौ मोहि, उचित सिखावन दीजौ। हनुमान जी विकराल रूप धारण कर लिए। सारे कपि लोग ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले जाऊंगा, खेल खेल में पार करके जाऊंगा, जाकर रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? शीघ्र बताइए क्या करूं? तीनों में से रावण को मार के आऊं, रावण सेना दोनों को मार के आऊं, कि लंका ही उठा करके ले आऊं? क्या करूं? शीघ्र बताइए। जामवंत जी बोले नीचे आइए, नीचे आइए, बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न रावण सेना को रगड़िएगा, न लंका को उठाकर लाइएगा, कुछ नहीं करिएगा। हनुमान जी बोले क्या करूंगा? इतना कर होता तुम जाए, इतना कर होता तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामवंत जी ने कहा चुपचाप जाइए, एकदम चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आकर सीता जी की सूचना रघुनाथ जी को दीजिए, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे आप। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को पकड़ के 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना ना ना, डोंट टच हिम। रावण को छूना भी नहीं है। इसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं, हम और आप केवल कौतुक के लिए हैं। कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतहि हारी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। होई काज मोहि हरस बिसेकी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होई काज मोहि हरस बिसेकी। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी को देखकर आकर राम जी को सूचना दीजिए। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि जब तक पता लगा कर न आ जाऊं, आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिए। पता है कि आप लोगों को यहां कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट उठाइए और मेरे आने तक की प्रतीक्षा करिए। जानते हैं क्यों? इसके कई कारण, 1-2 कारण मैं आपको सुनाऊं। पहला कारण, हनुमान जी को स्मरण है, सुग्रीव जी ने कहा है कि बिना पता लगाए जो आएगा, आने के साथ ही मेरे हाथों द्वारा मार दिया जाएगा। कहीं एक कपि लोग जाएं और सुग्रीव जी देखे पता नहीं लगा है तो इनको मार न दे। दूसरा कारण, ये सभी लोग चले गए और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा
तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि मैं आऊं और सबको साथ में लेकर जाऊंगा तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिएगा। कब तक? जब लगी आवों सीत ही देखी। अपना नाम लिखने से बचिए। क्या कह रहा हूं? कई लोग तो कुछ काम नहीं करते, खाली स्टिकर बनवा के रखें अपने नाम का। काम करे केहू और ऊपर स्टिकर आपन चिपका दे। एक जगह बहुत पहले एक जगह मैं शादी में गया तो वहां पंगत होती है ना, बिठाकर भोजन कराने वाला, पंगत चल रही थी वहां पर। एक आदमी करे कुछ नहीं, चुपचाप हाथ पीछे बांध के घूमे, कहे आप पूड़ी दो, सब्जी दो, दाल दो, चटनी दो, पापड़ दो, यही बोले, केवल अपने कुछ ना करे। सारे लोग भोजन कर लिए थे, अब उठने वाले थे, पानी भी किसी को नहीं चाहिए था। हम बैठे हैं दूर। तब तक जो घर का मालिक है, जिसने आयोजन किया था, वो मालिक चला आया वहां पर। तो पूरे समय जो पीछे हाथ बांध के खड़ा था, वो जैसे मालिक को देखा कि बाबू आ रहे हैं, दौड़ कर गया, चटनी की बाल्टी उठाकर लगा पूछने, चटनी 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 चटनी, लगा चटनी चलाने। ये क्या? वो जाने कि हम काम कर रहे हैं। अरे वो जाने चाहे न जाने, ये सब जान रहे हैं कि कौन कौन सा काम कर रहा है। आप दर्शन करिए, भगवान ने इतना कुछ बनाया, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा? आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है, वो भी यदि सावधानी से नहीं खाइएगा तो होठे कट जाएगा। ये जितने सस्ते वाले प्लास्टिक के चम्मच है ना, भगवाने बचावे, इतना उनका उधार रहता है ऊपर, जैसे खींचिएगा कट जाएगा मुंह में। आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है तो उस पर अपन नाम छपवा देता है, मेड बाय मी। अब भगवान, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, हमारे आपके जैसे तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला है। हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी
कौन है, हाँ हाँ फिर बोलो कौन है, हाँ हाँ बोलो बोलो। कौन है। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, कहीं अपना नाम नहीं लिखा। हरिद्वार के एक धर्मशाले में मैं एक रात रुका था, आपको बताऊं तो हमारे बिस्तरा के ऊपर एक पंखा लटक रहा था। किसी ने दान दिया होगा, तो दान देने वाले दानदाता पंखा के 3 ब्लेड पर एक ही नाम लिखे थे। एक ही नाम तीनों ब्लेड पर। क्यों? उनको विश्वास नहीं था एक पर लिखूंगा कोई पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। इतना छोड़िए, 3 ब्लेड के बाद जो बीच में गोल चक्री है, वो चक्रियों पर लिखे थे घुमा घुमा के। आदमी 150 रुपया का, 150 नहीं 1500 का एक पंखा दान करता है और 4 बार नाम लिख रहा है। भगवान पूरी प्रकृति हमको प्रदान किए हैं और कहीं नाम नहीं लिखे हैं, इसीलिए वो भगवान है। नाम होने से बचाइए कि लोग जाने। लोग जाने चाहे न जाने, ई जान रहे हैं। क्षमा करिएगा, कई जगह हम लोग समितियों की कथा गाते हैं तो कथवे में बवाल हो जाता है। बवाल का समिति के आपस में कई चतुर लोग पूरा गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं और अपने नाम से चंदा जमा करा देते हैं। भैया 100 लोग से लिए और जमा कराए अपने नाम से। अब जो उस 100 लोग में जो दिया है वो रजिस्टर खोला, हमारा तो नामे नहीं है, अब मचा बवाल। एक जगह कथा होने वाली थी, महाराज श्री कथा गा रहे थे, तो 5 दिन महाराज जी को कथा गानी थी और 4 दिन हमको गाना था। महाराज श्री को जाना था, उसके बाद हरिद्वार। तो जगह का नाम हम नहीं बताएंगे। हाँ नहीं हरिद्वार जाना था। तो महाराज श्री पहुंचे, चौथे दिन जो आयोजक थे वो अनुराधा पौडवाल जी को बुलाए थे 5 लाख रुपया देकर, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। आयोजक को महाराज जी बुलाए निवास में, बोले काहो हमरे लिए तुम दक्षिणा के लिए रो रहे थे, 1 घंटा के लिए 5 लाख रुपया दे के अनुराधा जी को बुलाए हो। बोले महाराज जी, अनुराधा जी खड़ी हो जाएंगी मंच पर ना तो मेरा जग सफल। बोले क्या बोले? वो मंच पे खड़ी हो जाएंगी। इससे बचाया जाए कि लोग जाने हमारे बारे में हम कर रहे हैं। हनुमान जी बोले जब तक आ ना जाऊं जाइएगा मत। कपियों को प्रणाम करके सुंदर नाम का एक पर्वत था। देखिए इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, सुंदर पर्वत पर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। आप में से किसको किसको याद है? तो जिसको जिसको याद है जोड़ जोड़ से हमारी संगे गाएगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर। हनुमान जी कौतुक यानी खेल खेल में उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद बार बार रघुवीर संहारी। अब दर्शन करिए, हनुमान जी को उड़ना है। हवाई जहाज जब उड़ता है तो अपने टैक्सी पार्किंग से, जहां जहाज खड़ा रहता है, वहां से जहाज धीरे धीरे चलता है और चलते चलते रनवे के एक छोर में जाके खड़ा हो जाता है, वहां एकदम रुक जाता है। तो ये जो सुंदर पर्वत है ना, ये हनुमान जी का रनवे है। रनवे पर हनुमान जी पहुंच गए हैं, सुंदर नाम के पर्वत पर। अब वहां जाकर पायलट महोदय क्या करते हैं, उड़ने के समय दोनों इंजन, यदि 2 इंजन का A321 छोटका जहाज है 3-3 सीट वाला, तो उसका दोनों थ्रस्ट फुल स्पीड में चालू कर देते। इंजन चालू, फुल स्पीड में थ्रस्ट। यहां बार बार रघुवीर संहारी।
दर्शन करिए, हनुमान जी आपन थ्रस्ट चालू कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं बार बार रघुबीर संहारी, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, पहुंच जाए, जय सिया राम, जय सिया राम। बार बार रघुबीर संहारी। हनुमान जी गरजे,